ओके स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। हमने मोशन चैप्टर स्टार्ट किया है साइंस का। इसके अंदर साइंस के 3 पार्ट है आपके, केमिस्ट्री, बायो एंड फिजिक्स। उसमें हमने जो स्टार्ट किया चैप्टर 7 मोशन। ओके, अब मोशन में हमने क्या क्या पढ़ लिया एक्चुअली देख लेना स्टूडेंट्स, वन मोमेंट। ओके, तो हमने स्टार्ट किया चैप्टर 7 फिजिक्स का, साइंस के अंदर मोशन। अब हमने फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जो पढ़ा उसको रिकॉल कर लेते हैं हम। इसका पहले जो वीडियो बनाया था स्टूडेंट्स, मैंने उस वीडियो के बारे में मैंने ये पढ़ाया था कि सबसे पहले मोशन क्या होता है। तो मोशन क्या होता है, इफ ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस विद रेस्पेक्ट टू टाइम। अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी जगह को चेंज कर देता है या अपनी पोजीशन को चेंज कर देता है कुछ टाइम इंटरवल के दौरान, तो उसको क्या बोलते हैं, मोशन। अगर चेंज नहीं करता है तो उसको क्या बोलते हैं, एट रेस्ट। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। इसके बाद हमने पढ़ा था कि टाइप्स ऑफ मोशन। टाइप्स ऑफ मोशन से पहले हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि मोशन होने के लिए मस्ट कंडीशन क्या है, रेफरेंस पॉइंट का होना जरूरी है। ठीक है ना, और रेफरेंस पॉइंट के सामने हमेशा क्या होती है, मोशन होती है। और मोशन जहाँ पे होती है उसका सराउंडिंग जो एरिया होता है उसको क्या बोलते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। ये हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा है। साथ ही साथ हमने भी पढ़ा टाइप्स ऑफ मोशन। तो टाइप्स ऑफ मोशन स्टूडेंट्स कितना होता है, 2, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन के अंदर मैंने आपको क्या पढ़ाया, इफ ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर तो उसको क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन किसको बोलते हैं, इफ ऑब्जेक्ट कवर्ड इक्वल डिस्टेंस अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम तो उसको क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और इसका ग्राफ भी मैं पढ़ा था साथ ही साथ। यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ एकदम सीधी लाइन बनती है एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी लाइन बनती है। ठीक है, या फिर इस प्रकार से पैराबोलिक कर्व बनता है उसका। ठीक है, आज हम जो पढ़ने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। मैं कल एक छोटा सा टॉपिक रह गया था, हमने मोशन के ग्राफ तो पढ़ लिए थे, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। एट रेस्ट का ग्राफ मैं पढ़ाना भूल गया था, तो देख लीजिए कैसे होता है एट रेस्ट का ग्राफ। पहली बात तो मुझे बताओ, एट रेस्ट किसको बोलते हैं, हुज पोजीशन डज नॉट चेंज विद रेस्पेक्ट टू टाइम। जिसकी पोजीशन समय के साथ चेंज नहीं होती उसको क्या बोलते हैं, एट रेस्ट बोलते हैं। तो अगर मैं ग्राफिकली इसको बताऊं तो ग्राफ में इसको कैसे समझाऊंगा, देखिए यहाँ डिस्टेंस आएगी, यहाँ टाइम आएगा। मैंने क्या बोला था, डिस्टेंस को जनरली हम किसमें लिखते हैं, किलोमीटर में, और टाइम को किसमें लिखते हैं, आवर में। हालांकि बाद में हम मीटर और सेकंड ही चलेंगे, लेकिन फिलहाल हम समझ रहे हैं किलोमीटर और आवर को लेके। ठीक है, चलो अगर मैं कहता हूं कि एक ऑब्जेक्ट आप देख रहे हो, ये मेरे हाथ में चौक पड़ी हुई है, अभी अगर टाइम नोट किया 4 बज रही है, 4 बजे चौक यहाँ पे है, 5 बजे चौक यहाँ पे है, 6 बजे चौक यहाँ पे है, 7 बजे चौक यहाँ पे, 8 बजे चौक यहाँ पे है, मतलब चौक ने अपनी जगह चेंज नहीं की। तो इसको हम ग्राफ के कैसे बताएंगे, देखिए अगर चौक यहाँ पड़ी है, अगर चौक यहाँ पड़ी है तो मैंने देखा 1 बजे कहाँ पड़ी है, यहीं पड़ी है। मैंने देखा 2 बजे कहाँ पड़ी है, यहीं पड़ी है। 3 बजे कहाँ पड़ी है, यहीं पड़ी है। 4 बजे कहाँ पड़ी है, यहीं पड़ी है। अगर मैं इन सबको मिलाऊं एक ऐसी लाइन बनेगी, देखिए आगे समझ में। तो जब भी फिजिक्स के अंदर इस टाइप का ग्राफ दिखे ना आपको, इस टाइप का ऐसे करके ऐसी सीधी लाइन दिखे या एक्स एक्सिस के पैरेलल, देखिए ये हमारे ग्राफ के अंदर क्या होता है, ये एक्स एक्सिस होता है और ये वाई एक्सिस होता है। तो ये लंबी मैंने जो ग्राफ बनाया वो क्या है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है। देखिए ये लाइन क्या है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो एग्जाम में कभी कोई लैंग्वेज लिखी हुई आती है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ के अंदर अगर पैरेलल बनती है, कोई कर्व है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो कौन सा मोशन होगा, वो मोशन नहीं होगा, ऑब्जेक्ट एट रेस्ट पे होगा। क्या होगा, ऑब्जेक्ट एट रेस्ट पे। इस टाइप के किसी भी ग्राफ को लेके आप बता दो कि फिजिक्स के अंदर किसका ग्राफ है, वो एट रेस्ट का ग्राफ है। बट कंडीशन क्या है, वो ग्राफ किसके बीच में होना चाहिए, डिस्टेंस एंड टाइम के बीच में होना चाहिए। किसके बीच में होना चाहिए, डिस्टेंस एंड टाइम। यहाँ एस क्या है, डिस्टेंस है, और टाइम टी क्या है, टाइम। कोई दिक्कत नहीं। तो अगर कोई भी ग्राफ फिजिक्स के अंदर ऐसी लाइन दिखे और डिस्टेंस और टाइम के बीच में है, तो ग्राफ हमेशा क्या देगा आपको, रेस्ट वाला मोशन, रेस्ट देगा। क्या देगा,
ऑब्जेक्ट एट रेस्ट पे होगा। आगे समझ में, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा मैंने क्या समझाया था, अगर कोई ग्राफ इस तरीके से आए, डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ इस तरीके से आए, तो यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ होगा। किसका होगा? यूनिफॉर्म मोशन। साथ ही साथ मैंने आपको ये भी समझाया था, अगर कोई ग्राफ इस तरीके से बने, ऐसे या ऐसे बने, ऐसे बने, ऐसे, तो ये कोई भी ग्राफ किस टाइप का होगा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन वाला ग्राफ होगा। कैसा ग्राफ होगा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन वाला ग्राफ होगा। आगे समझ में, कोई दिक्कत नहीं। तो हमने कल इतना पढ़ा था स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। आगे समझ में, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट को समझने के लिए सबसे पहले हमें इसके प्रैक्टिकल एग्जाम्पल को समझना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए, डिस्टेंस को फिजिक्स में एस से डिनोट करते हैं। किससे? एस, याद रहेगा। डिस्प्लेसमेंट को फिजिक्स में किससे डिनोट करते हैं? एस से। गलती नहीं होनी चाहिए। आगे समझ में। हाँ, मैं आपको इतना बता दूंगा कि डिस्टेंस जो है वो स्केलर क्वांटिटी है एंड डिस्प्लेसमेंट जो है क्या? वेक्टर क्वांटिटी है। तो एक काम कर दीजिए, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट को समझने से पहले आप स्केलर एंड वेक्टर को समझ लीजिए आप। ठीक है, स्केलर वेक्टर क्या होता है? तो सबसे पहले देखिए स्टूडेंट्स, स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी एंड दूसरा क्या? वेक्टर क्वांटिटी। क्या? वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। देखिए, सबसे पहली बात तो क्वांटिटी क्या होती है फिजिक्स में? तो फिजिक्स में जब भी क्वांटिटी की बात आती है तो सबसे पहले हमें पता चलता है, हम जाते हैं फिजिकल क्वांटिटी के पास। किसके पास जाते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी नाम की चीज क्या होती है? तो फिजिकल क्वांटिटी उसको बोलते हैं विच कैन बी डिफाइंड बाय अस, जिनको हम डिफाइन कर सकते हैं। ऐसी चीज को क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। जस्ट लाइक मास, वेट, फोर्स, प्रेशर, एक्सीलरेशन, वेलोसिटी, ये सब क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है। क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है। तो फिजिकल क्वांटिटी किसको बोलते हैं? क्वांटिटी दो टाइप की होती है। क्वांटिटी दो टाइप की होती है, एक फिजिकल क्वांटिटी, एक नॉन फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी किसको बोलते हैं? विच कैन बी डिफाइंड बाय अस, जिसको डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि मास, एक्सीलरेशन, वेट, फोर्स, प्रेशर, जितना भी आपके आसपास दिख रहा है, लेंथ, ब्रेथ, हाइट, सब जिनको आप डिफाइन कर सकते हो। ये जैसे कि चौक, एक चौक को मैं आपको बोलूं इसकी लंबाई नापे, आप क्या बोलोगे? सर 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर इसकी लंबाई। तो 5 सेंटीमीटर मतलब इसको मेजर किया आपने, मतलब क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है। क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है। अब नॉन फिजिकल क्वांटिटी किसको बोलते हैं? जिसको मेजर नहीं किया जा सकता है, जिसको मेजर नहीं किया जा सकता है। तो आप अपने आजू बाजू नजर डालिए, ऐसी कोई फिजिकल क्वांटिटी है जिसको मेजर नहीं कर सकते? सोचिए, कोई बोलिए, कोई बात नहीं, बोलिए कुछ। हाँ, एयर नहीं, एयर को नाप सकते हैं मोल में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो नॉन फिजिकल क्वांटिटी किसको बोलते हैं? इमोशंस, हैप्पीनेस, सैडनेस, ये सब नॉन फिजिकल क्वांटिटी है। इनको मेजर कर सकते हो क्या? आप कितना खुश हो मैं जज कर सकता हूँ क्या? आप कितना दुख हो, आप कितना दुखी हो, मैं ऐसी कोई मशीन है जिससे नाप सकता हूँ कितने दुखी हो? आपके दुख को मैं पता कर पाऊँ कि कितना दुख, आपके पास कितना दुख है, आप कितना खुश हो, नहीं पता कर सकता हूँ। आप आपके मन में क्या सोच रहे हो किसी और के प्रति, आप पता कर सकते हो क्या? नहीं पता कर सकते हो। ये चीज भगवान ने हमें नहीं दी है। क्यों नहीं दी? भगवान जानते थे। लोग रोज के रोज तो क्या होगा, पड़ोसी भी सुबह सुबह झगड़ा लग जाएगा घर पे कि मेरे बारे में ऐसा सोचता है। तो ये सारी नॉन फिजिकल क्वांटिटी है जिनको हम मेजर नहीं कर सकते हैं। आगे समझ में। तो फिजिकल क्वांटिटी, नॉन फिजिकल क्वांटिटी, उन्हीं का सब टॉपिक है ये, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। तो इसके अंदर वेक्टर भी किसमें जाएंगे? फिजिकल क्वांटिटी में जाएंगे। किसमें जाएंगे? फिजिकल क्वांटिटी में। तो फिजिकल क्वांटिटी दो टाइप की होती है, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। अभी जो स्केलर क्वांटिटी है इसको कैसे डिफाइन करोगे? एग्जाम में पूछ ले व्हाट इज स्केलर क्वांटिटी, क्या लिखोगे? ऐसी क्वांटिटी जिसके पास ओनली एंड ओनली मैग्नीट्यूड होता है। क्या होता है? मैग्नीट्यूड, हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड। क्या लिखोगे इसका आंसर? स्केलर क्वांटिटी किसको बोलते हैं? हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड, हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड। ठीक है। एंड वेक्टर क्वांटिटी किसको बोलते हैं? हैविंग
मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। डायरेक्शन जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है उसको क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटी। जिसके पास मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों हो उसको क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटी। अब आप बोलोगे सर मैग्नीट्यूड नाम की चीज क्या होती है? सही बात है। अब तो ये जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड इसका मतलब फिजिक्स में होता है क्वांटिटी, कोई नंबर। कोई नंबर जैसे मैं बोलूं मुझे 5 किलो शक्कर ला के दो, 5 किलो, तो मैं क्या लिखूंगा? मैं इसको हटा रहा हूँ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को, ये टॉपिक शायद आज नहीं हो पाएगा, हम इसको और इसको खत्म कर देते हैं, ठीक है। ओके, तो अगर मैं बोलता हूं 5 किलो शक्कर, क्या लिखूंगा मैं? 5 kg, ये लिखा, मतलब ये मैग्नीट्यूड है। क्या है? ये चीजें ये दो चीजों से मिलकर बना है। यहां पे जो 5 है, 5 वो क्या है? मैग्नीट्यूड है। क्या है? मैग्नीट्यूड है, कोई नंबर। मैंने अभी समझाया मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है? कोई नंबर। और जो किलोग्राम लिखा है ये क्या है? यूनिट है इसका। क्या है? यूनिट। फिजिक्स बिना यूनिट के कुछ भी नहीं मानती है, ठीक है। यूनिट पहले चाहिए फिजिक्स में। मैं आपको पूछूं आपका वेट कितना, आप क्या बोलोगे? 52 kg। आप 52 kg लगाओगे, आप पीछे नहीं लगाओगे तो अधूरा सेंटेंस है। आपकी हाइट कितनी? आप बोलोगे 6। अरे 6 क्या? फीट, जो भी आप बोलोगे पीछे, तो वो 6 वो मैग्नीट्यूड है, और पीछे जो फीट लगा वो क्या? यूनिट है। गलती नहीं होगी कभी। तो सिर्फ जो नंबर है उसको क्या बोलते हैं फिजिक्स में? मैग्नीट्यूड, क्वांटिटी। याद रहेगा? चलो, तो जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है उसको क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटी। अब इसके एग्जांपल, तो इसके एग्जांपल में सबसे पहले आता है मास। क्या आता है? मास। मास मास क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। मैं पूछूं आपको, एक कंटेनर के अंदर कितनी शक्कर पड़ी हुई है, आप क्या बोलोगे? 100 kg। आप इतना बोलोगे? 100 kg। आगे कुछ सेंटेंस यूज करोगे क्या? नहीं करोगे, सिर्फ 100 kg। तो ये क्या है? डायरेक्शन की जरूरत नहीं है इसको, सिर्फ आप क्या बता रहे हो? मैग्नीट्यूड बता रहे हो, तो उसको क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। और दूसरी लिखो स्पीड। क्या? स्पीड। गाड़ी की कितनी स्पीड है? मैं पूछूंगा आपसे, आप क्या बोलोगे? 45 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल रही है, मतलब 1 घंटे में 45 किलोमीटर चल रही है, मतलब आप इतना बोल के रुक जाओगे। मतलब स्पीड भी क्या है? स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि आप सिर्फ मैग्नीट्यूड बता रहे हो। क्या बता रहे हो? मैग्नीट्यूड बता रहे हो। तीसरा डिस्टेंस। क्या? डिस्टेंस। डिस्टेंस भी क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। क्यों? तो पूछे आपको यहाँ से बड़ौदा कितना दूर है, आप क्या बोलोगे? 65 किलोमीटर। बात खत्म हो गई। 65 किलोमीटर। 65 क्या मैग्नीट्यूड दे रहा है? किलोमीटर का यूनिट दे रहा है, मतलब आप सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हो, तो क्या स्केलर क्वांटिटी है। अब वेक्टर किसको बोलते हैं? डायरेक्शन आ जाती है, डायरेक्शन आ जाती है उसके बाद। जस्ट लाइक अगर 5 किलोमीटर है तो प्लस कौन सी डायरेक्शन में? सॉरी, ये 5 किलोग्राम अगर है तो अगर इसके बाद डायरेक्शन आ जाती है, खैर इसके बाद डायरेक्शन नहीं आएगी, मैं एग्जाम्पल समझा रहा हूँ। एक नया एग्जाम्पल ले लेता हूँ। चलो, मैं कहीं ऐसा बोलूँ, मैंने अभी आपको पूछा स्पीड कितनी बोली आपने? 45 किलोमीटर पर आवर। एक गाड़ी 45 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल रही है, तो मैंने सिर्फ इतना ही बोला आपको। तो 45 क्या मैग्नीट्यूड, किलोमीटर पर आवर क्या यूनिट, तो सिर्फ इसके पास क्या मैग्नीट्यूड ही है, मतलब क्या स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन अगर मैं पूछूं तुमको कि जो तुम जिस गाड़ी में बैठे हो वो 45 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से ईस्ट डायरेक्शन में चल रही है, ईस्ट की ओर चल रही है, किधर चल रही है? ईस्ट की ओर चल रही है। तो प्लस अगर ईस्ट लग गया, ईस्ट, तो देखिए 45 क्या था? मैग्नीट्यूड। 45 क्या था? मैग्नीट्यूड, और प्लस ईस्ट क्या आ गई? डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों जिसके पास आ जाता है वो वेक्टर क्वांटिटी बन जाती है। तो अगर स्पीड के पास डायरेक्शन आ जाता है तो क्या बन जाती है? वेक्टर क्वांटिटी बन जाती है। याद रहेगा। और उस टाइम पे उसका नाम चेंज हो जाता है, वेलोसिटी बन जाता है। क्या बन जाता है? स्पीड क्या बन जाती है? वेलोसिटी। याद रहेगा। स्पीड क्या है? स्केलर क्वांटिटी है, सिर्फ मैग्नीट्यूड है। लेकिन वेलोसिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी के पास मैग्नीट्यूड भी आ गया प्लस डायरेक्शन भी आ गई। आ गया समझ में? कोई दिक्कत नहीं? पक्का? देखिए इसको वेलोसिटी कर दीजिए, ये वेलोसिटी। स्पीड क्या था? सिर्फ 45 किलोमीटर।
पर आवर, ये स्पीड थी। जैसे डायरेक्शन आ गया क्या बन गई, वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या हो गई, वेक्टर क्वांटिटी। तो हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों जिसके पास उसको क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। याद रहेगा। तो वेलोसिटी इसका पहला एग्जांपल हो गया, वेलोसिटी। आगे समझ में। दूसरा मैं बोलूं डिस्टेंस। अगर मैं पूछूं तुम्हें हवा से पृथ्वी की डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस आप क्या बोलोगे, 60 किलोमीटर। कितनी, 60 किलोमीटर। पर मैं पूछूं 60 किलोमीटर बड़ौदा जाने के लिए किस ओर जाऊं, आप क्या बोलोगे, यहां से वेस्ट। तो देखिए 60 किलोमीटर के साथ डायरेक्शन आ गई तो वही डिस्टेंस क्या बन जाएगी, डिस्प्लेसमेंट बन जाएगी। सिर्फ जब आप इतना सेंटेंस बोल रहे थे 60 किलोमीटर है, तब तक क्या था, सिर्फ मैग्नीट्यूड बोल रहे थे आप। लेकिन आपने प्लस डायरेक्शन का उपयोग कर लिया साथ साथ में कि 60 किलोमीटर वेस्ट, तो वो क्या बन गया, डिस्प्लेसमेंट बन गया। क्या बन गया, वो डिस्प्लेसमेंट बन गया। मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या है आपका, एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्या वेक्टर क्वांटिटी है, 60 किलोमीटर था मैग्नीट्यूड, प्लस उसमें क्या आ गई, वेस्ट, आपने डायरेक्शन दे दी। मतलब मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों आ गई। समझ में आ गया, नहीं आ गया। मतलब डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों जिसके पास है उसको क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। तो यही डिस्टेंस क्या बन गई, इसके साथ थी तो डिस्टेंस थी, जैसे वेक्टर बनी क्या बन गई, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या वेक्टर क्वांटिटी है। आगे समझ में कि नहीं आया, आया। तीसरी और लिख दो, लिखनी है तो फोर्स। फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों, देखिए मैं आपको बोलूं ओपन द डोर, तो आप पहली बार इस कमरे में आए हो तो मैंने आपको दरवाजा खोलने के लिए बोला, तो दरवाजे में पुश और पुल लिखा हुआ होता है। अब वो प्लेट दोनों नीचे गिर गई है, पुश और पुल वाली। आपको नहीं पता है बाहर खोलना है अंदर खोलना है, आप मुझे क्या बोलोगे, सर पुश करो पुल करो, डायरेक्शन की जरूरत पड़ी। देखो आप दरवाजे को खोलोगे, ये दरवाजा है तो इसको आप पुश करोगे ऐसे, तो आपको कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा। कितने न्यूटन का, 10 न्यूटन का। तो 10 न्यूटन का फोर्स लगा दिया आपने, प्लस आप मुझे पूछ रहे हो सर किस ओर, बाहर के अंदर, मतलब डायरेक्शन की जरूरत पड़ गई। तो मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन आ गया, मतलब क्या बन गई, वेक्टर क्वांटिटी। याद रहेगा पक्का। इन शॉर्ट आपके लेवल पे खाली आप इतना ध्यान में रखिए, किसी भी मैग्नीट्यूड के साथ अगर डायरेक्शन जुड़ जाती है वो वेक्टर बन जाती है, बात खत्म। याद रहेगा। सिर्फ मैग्नीट्यूड क्या कहलाता है, स्केलर क्वांटिटी। मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन क्या कहलाता है, वेक्टर क्वांटिटी। और दो दो तीन तीन एग्जांपल याद कर लो। मास, स्पीड, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी का एग्जांपल है। वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स वेक्टर क्वांटिटी का एग्जांपल है। आ गया समझ में। ऐसे तो बहुत सारे एग्जांपल है, टेंशन मत लो। हाँ एक साथ ही बात और बता देता हूँ, स्केलर वेक्टर का कॉन्सेप्ट थोड़ा ऐसा है स्टूडेंट्स, किसी भी स्केलर क्वांटिटी को अगर आप, ऐसा नहीं है कि मतलब वो स्केलर क्वांटिटी है उसके बाद डायरेक्शन आ जाती है वेक्टर बन जाती है। इन शॉर्ट जहां जैसी जरूरियात आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अगर आपने डायरेक्शन लगा दी वेक्टर बन जाएगी, बात खत्म। याद रहेगा पक्का। चलो ठीक है, तो मैं क्या क्या पढ़ा, व्हाट इज स्केलर क्वांटिटी, हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। एग्जांपल मास, स्पीड, डिस्टेंस। आगे समझ में। व्हाट इज वेक्टर क्वांटिटी, हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। आगे समझ में, कोई दिक्कत नहीं, पक्का। आगे बढ़े, चलो ठीक है। तो इसके बाद वेक्टर का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया आपका। अब हम आते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट पे, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, स्केलर एंड वेक्टर को खत्म करने के बाद अब हम आ गए डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट पे। अभी जो डिस्टेंस है स्टूडेंट्स, मैंने अभी समझा फिजिक्स में किसे नोट करते हैं, एस से, और डिस्प्लेसमेंट को फिजिक्स में एस से नोट करते हैं स्टूडेंट्स, लेकिन अकेले एस से लिख सकते हैं इसको आप। तो शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ है ये, कि इसके पास डायरेक्शन आ जाएगी, तो अब इसको कुछ भी नोमेनक्लेचर मत दो आप, इसको डिस्प्लेसमेंट रहने दीजिए, मैं जब जरूरत पड़ेगी तो फिर नोमेनक्लेचर बता दूंगा आपको, ठीक है। जनरली ऐसे लिखा जाता है इसको, चेंज इन होता है ये, तो ऊपर वेक्टर क्वांटिटी लगानी पड़ती है, ऊपर इस तरीके से बताना पड़ता है। एरो का निशान, ये एरो का निशान क्या बताता है, इस तरीके से, मतलब डायरेक्शन है उसके पास, डायरेक्शन है। आ गया समझ में। पर अभी आपके सिलेबस में डिटेल में नहीं है स्टूडेंट्स, तो आपको लिखने की जरूरत नहीं, खाली ध्यान रखो डिस्प्लेसमेंट भी एस होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो सबसे पहले डिस्टेंस क्या होती है स्टूडेंट्स, टोटल पाथ लेंथ। क्या लिखोगे, टोटल पाथ लेंथ, टोटल पाथ लेंथ covered by
ऑब्जेक्ट, टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। कैसे? जस्ट लाइक देखिए, अगर कोई जर्नी है, ये पॉइंट ए है, क्या है? पॉइंट ए। यहां से एक ऑब्जेक्ट ने चलना स्टार्ट किया, यहां से गया, ऐसे 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 गया, और लास्ट में यहां चला गया, यहां पे पॉइंट बी पे। कोई दिक्कत नहीं। यहां से यहां चला वो 1 मीटर, कितना? 1 मीटर। यहां कितना चला? 2 मीटर। यहां कितना चला? 3 मीटर। यहां वापस कितना चला? 5 मीटर। यहां कितना चला? 3 मीटर। यहां कितना चला? 6 मीटर। यहां कितना चला? 2 मीटर। यहां कितना चला? 5 मीटर। और यहां लास्ट में चला 7 मीटर। कोई दिक्कत नहीं। तो डिस्टेंस क्या बोलती है? कोई ऑब्जेक्ट अपनी जर्नी के दौरान टोटल जितनी डिस्टेंस कवर करता है, जितना चलता है वो सब डिस्टेंस कहलाती है। तो डिस्टेंस के लिए क्या कर दोगे आप? इतना कितनी डिस्टेंस कवर की होगी? 1 2 3 3 6 5 11 3 14 6 20 2 22 5 27 7 34 34 किलोमीटर, 34 मीटर, सॉरी मीटर में 34 मीटर चला वो। 34 मीटर चला तो ये क्या हो गया? डिस्टेंस कहलाया। क्या कहलाया? डिस्टेंस। टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। आगे समझ में? कोई दिक्कत नहीं। चलो ठीक है, पहला पॉइंट था टोटल। दूसरा पॉइंट क्या है? इट इज स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस क्या है? स्केलर क्वांटिटी है, अभी समझाया था मैंने, पक्का। तीसरा, इट इज स्केलर क्वांटिटी, इट्स एसआई यूनिट। क्या लिखोगे? इट्स एसआई यूनिट। अब एसआई यूनिट का मतलब क्या होता है? सिस्टम्स ऑफ इंटरनेशनल। मतलब जो पीछे लगती है, जैसे कि मैंने 5 किलो शक्कर, 5 का मतलब किलोग्राम है ना, किलोग्राम, उसको एसआई यूनिट बोलते हैं फिजिक्स में। क्या बोलते हैं? एसआई यूनिट। क्या? एसआई यूनिट बोलते हैं उसको फिजिक्स में। तो डिस्टेंस कितनी है? यहां से हलुल से वडोदरा की कितनी है? 60। आगे क्या? किलोमीटर। तो किलोमीटर क्या है? यूनिट है। क्या है? यूनिट। उसको क्या बोलते हैं? एसआई यूनिट। क्या बोलते हैं? एसआई यूनिट। आगे समझ में? तो फिजिक्स के अंदर क्या चलता है, थोड़ा ध्यान देना यहाँ पे। MKS 2 होती है, MKS, CGS और FPS, ये 3 होती है। MKS का मतलब क्या होता है? मीटर किलोग्राम सेकेंड। क्या होता है? मीटर किलोग्राम सेकेंड। CGS का मतलब क्या होता है? सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। ये फिजिक्स में चलती है। किस में चलती है? फिजिक्स। ये किस में चलती है? केमिस्ट्री। और ये FPS फुट पाउंड सेकेंड। फुट पाउंड सेकेंड। ये लगभग इंडिया में नहीं चलती है, ये फॉरेन में चलती थी पहले, अभी बंद हो गई। अभी पूरे वर्ल्ड में ये चलती है, MKS और CGS। ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है? मीटर किलोग्राम सेकेंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, फुट पाउंड सेकेंड। क्या? फुट पाउंड सेकेंड। F मतलब फुट, P मतलब पाउंड, एंड S मतलब सेकेंड। आगे समझ में? तो पूरे वर्ल्ड के अंदर अभी क्या चलती है? MKS चलती है। क्या चलती है? मीटर किलोग्राम सेकेंड। अब आप बोलोगे सर ये फुट पाउंड सेकेंड बंद क्यों हो गई? ये बंद इसलिए हो गई क्योंकि देखिए, इंडिया और अमेरिका, अगर इंडिया से अमेरिका को माल मंगवाना है तो इतनी दिक्कतें होती थी। इंडिया वाला क्या जानता था? कितने मीटर में होता है और कितना किलोग्राम कितने सेकंड में। अगर इंडिया को अमेरिका से आयरन मंगवाना है, लोखंड मंगवाना है, तो इंडिया वाला क्या बोलता था? मुझे 200 किलोग्राम आयरन चाहिए। तो अमेरिका वाला किलोग्राम नहीं समझता था, वो पाउंड में समझता था, तो उसको किलोग्राम को पाउंड में कन्वर्ट करना पड़ता था। तो बहुत दिक्कत वाला काम था ये। तो फिर सिस्टम्स ऑफ इंटरनेशनल एक यूनिट बनाई गई कि पूरे वर्ल्ड में एक ही चलेगी, मीटर किलोग्राम सेकंड चलेगी। 1 मीटर बोल दिया मतलब पूरे वर्ल्ड के लोगों को पता चल जाएगा 1 मीटर क्या होता है। आ गया समझ में? कोई दिक्कत नहीं, साइड आउट खत्म कर दिया लोगों ने। ठीक है, एक बेसिक नॉलेज था जो मैं बता दिया आपको। चलो, तो इट्स ऐसा यूनिट इज व्हाट? मीटर। किसकी ऐसा यूनिट? किसकी? डिस्टेंस की। मीटर और किलोमीटर। याद रहेगा, डिस्टेंस को आप मीटर और किलोमीटर दोनों में नाप सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। छोटी डिस्टेंस है मीटर में, बड़ी डिस्टेंस है तो किलोमीटर में। अब मैं एक बात पूछूं, बड़ौदा से तुम्हारे घर से स्कूल की डिस्टेंस कितनी? तुम बोलोगे सर 200 मीटर, छोटी डिस्टेंस इसलिए। पर यहां से बड़ौदा की पूछो
तो आप मीटर बोलोगे, आप क्या बोलोगे, 60 किलोमीटर। आप 6000 मीटर बोलोगे क्या, और लगेगा थोड़ा, है ना। तो कॉमन सेंस बोलता है अगर ज्यादा डिस्टेंस आप किलोमीटर बोलोगे, कम डिस्टेंस मीटर में बोलोगे आप, याद रहेगा, ठीक है। बहुत बड़ा मास आप किलोग्राम बोलोगे, बहुत छोटा तो ग्राम में बोलोगे। अभी चौक का वजन कितना पूछो आप क्या बोलोगे, 1 किलोग्राम बोलोगे क्या, नहीं सर, नॉट मोर देन 25 to 30 ग्राम, सही है। आप ऐसा बोलोगे 0.025 किलोग्राम, ऐसा थोड़ा बोलोगे इसको आप, अच्छा लगेगा थोड़ा। तो बड़ी चीजों के लिए बड़ी यूनिट यूज की जाती है, छोटी चीजों के लिए छोटी यूनिट यूज की जाती है। आगे समझ में। तो छोटी यूनिट केमिस्ट्री में चलती है सीजीएस, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, और बड़ी यूनिट फिजिक्स में चलती है मीटर किलोग्राम सेकंड, गलती मत करना। ये तीनों सिस्टम ऐसा यूनिट है, तीनों ये ऐसा यूनिट है, ये वाली, ये दोनों, ये केमिस्ट्री में ये फॉर्म में चलती है, एफपीएस, फुट पाउंड सेकंड। चलो, तो ये 3 डिफरेंट बहुत है डिस्टेंस के। ऐसा यूनिट इसके अंदर क्वांटिटी है, ऐसा यूनिट क्या, मीटर है। आगे समझ में, इससे ज्यादा कुछ नहीं इसके अंदर। अब सारा खेल आता है डिस्प्लेसमेंट का, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब डिस्प्लेसमेंट को कैसे डिफाइन करोगे, शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ, क्या लिखोगे, शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट, इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, फाइनल पॉइंट लिख दीजिए ज़्यादा अच्छा है, इनिशियल टू फाइनल पॉइंट। शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ है ये, क्या है, शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ है, कौन, डिस्प्लेसमेंट। और शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ मतलब कैसे, ऐसे देखिए, कोई पार्टिकल यहां से ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया और ऐसे गया, ऐसे। तो ये 2 मीटर है, ये 3 मीटर है, ये 2 मीटर है, ये 4 मीटर है, ये 2 मीटर है, ये 3 मीटर है, ये 5 मीटर है, ये 5 मीटर है, ये 2 मीटर है और ये 6 मीटर है। तो अगर तुमसे मैं क्वेश्चन पूछूं, यहाँ ए से स्टार्ट किया अपनी जर्नी और बी पे जाके पहुंच गया, तो डिस्टेंस कितनी होगी, आप क्या करोगे, सर क्या मजाक कर रहे हो, टोटल पाथ लेंथ हम गिन लेंगे, सर 2 3 5 2 7 4 11 2 13 5 18 3 21 5 26 2 28 और 6 34, आप गिन लोगे। 34 मीटर क्या आ जाएगी, क्या आ जाएगी, डिस्टेंस आएगी, क्या आएगी, डिस्टेंस। आपको पूछा डिस्प्लेसमेंट, तो डेफिनेशन क्या है, शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट। तो इनिशियल पॉइंट कौन सा, ये वाला, इनिशियल पॉइंट ये रहा, और फाइनल क्या, ये रहा जी, आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया ये वाला, इन द डायरेक्शन ऑफ ए टू बी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। तो इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ फ्रॉम ए टू बी, ये आपका डिस्प्लेसमेंट है। आप इसको काउंट कर लोगे, आए समझ में। तो आप एक बात मुझे बता सकते हो, ये मैंने सम किया तो कितना है, 34। तो अगर ये जो डिस्टेंस आएगी वो 34 से ज्यादा आएगी, कम आएगी, कम आएगी, वेरी गुड, कम आएगी, कम आएगी, क्या आएगी, कम आएगी। तो इससे एक चीज और पता कर सकता हूं मैं, ये क्या था, टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट, ये क्या, शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। एक चीज और लिख सकता हूं मैं, हाँ, डिस्टेंस 34 मीटर आ गई, यहां पे भी डिस्टेंस 34 मीटर आएगी। इट इज स्केलर क्वांटिटी, ये कौन सी होगी, इट इज, ये कैसे कैलकुलेट करते हैं मैं समझा रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट को कैसे निकालते हैं मैं समझा रहा हूं, 2 मिनट वेट करो। इट इज वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, याद रहेगा। एंड ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, सेम, क्या हो जाएगी, ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर और किलोमीटर, कोई दिक्कत, सेम हो जाएगी। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की ऐसा यूनिट सेम रहती है, मीटर किलोग्राम, मीटर किलोमीटर। आगे समझ में। अब देखिए, इसको अपने सबसे बेस्ट एग्जांपल बता देता हूं आपको, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का सबसे बेस्ट एग्जांपल। अगर आप किसी बहुत बड़ी पहाड़ी पे चढ़ रहे हो, जहां पे कोई बड़ा मंदिर है, 2 रास्ते वहां चढ़ने के। पहला रास्ता उस मंदिर पे चढ़ने का, इस तरह से मंदिर है और इस तरीके से ऊपर कोई मंदिर बना हुआ है यहाँ पे। आगे समझ में, आप सीढ़ी से चढ़ के मंदिर जा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, जस्ट फॉर एग्जांपल दिया मैंने। तो आप जब सीढ़ी से चढ़ के जाओगे तो आप सब डिस्टेंस काउंट करोगे, देखो ये काउंट करोगे, ये करोगे, ये करोगे, ये करोगे, ये करोगे, ये करोगे,
ये करोगे, ये करो, सब आपको सब काउंट करके गिनोगे, तो ये सब क्या है? डिस्टेंस। लेकिन अगर उसी मंदिर पे जाने के लिए रोपवे लगा रखा है, रोपवे लगा रखा है यहाँ से, जो तुम्हें सीधा इस मंदिर की छोड़ी तक पहुंचा देता है, यहाँ से सीधा ये वाला, तो जल्दी कौन पहुंचाएगा तुम्हें? ये वाला जल्दी पहुंचा देगा, क्योंकि तुम शॉर्टकट पाथ है। अरे एकदम शॉर्टकट है वो, नहीं आ रहा है समझ में? मतलब कोई भी शॉर्टकट चीज क्या कहलाती है? डिस्प्लेसमेंट। और घूम घुमा के जाओगे क्या कहलाती है? डिस्टेंस। याद रहेगा, सिंपल भाषा में अपना। तो इसका डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा? ये वाला निकल जाएगा पूरा, ये वाला शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, ये इसका डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा। ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ ए टू बी। डायरेक्शन लगाना मत भूलना। हाँ, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। आ गया समझ में? कोई दिक्कत नहीं। तो यहां से एक चीज और सामने आती है, डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज लेस देन डिस्टेंस। तो यहाँ पे डिस्टेंस एक कौन हो रहा है को तुम्हें? डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। समझ में आया? तो डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या हो जाएगा नेक्स्ट? डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज लेस देन डिस्टेंस। कोई दिक्कत नहीं? अरे कोई दिक्कत नहीं। अब जो डिस्टेंस है ये ऑलवेज पॉजिटिव है, ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी है, क्योंकि इसका अंदर क्वांटिटी है, डायरेक्शन नहीं है इसके पास, तो ये क्या ऑलवेज पॉजिटिव है। तो डिस्टेंस ऑलवेज क्या है? पॉजिटिव क्वांटिटी है। जगह ने स्टूडेंट्स रास्ता निकालते हैं। अभी सुन लो, डिस्टेंस क्या है? पॉजिटिव क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट क्या है? पॉजिटिव क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। तो अब इसके बाद डायरेक्शन। अब बता रहा हूं डिस्प्लेसमेंट कब पॉजिटिव होता है, कब नेगेटिव होता है और कब जीरो होता है। आ गया समझ में? तो इतना समझ में आ गया पूरा। अब इसको रफ कर रहा हूं, मैं आगे बढ़ रहा हूं। ओके स्टूडेंट्स, 4 पॉइंट को हम कंप्लीट कर चुके हैं, ये 5वां पॉइंट है। ठीक है, अब देखिए मैंने क्या बोला, डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव। डिस्टेंस हमेशा क्या होगी स्टूडेंट्स? डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव। ये पॉजिटिव का सिंबल है स्टूडेंट। ठीक है, डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव होती है। डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव, कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। कभी ऐसा सुना यहाँ से वडोदरा -60 किलोमीटर है? कभी सुना? सही बताना, ये सुना? पक्का नहीं सुना? तो डिस्टेंस हमेशा क्या है? पॉजिटिव वैल्यू रखता है। डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। डिस्टेंस हमेशा क्या होगी? पॉजिटिव। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव उसको दिख रहा है क्या है? पॉजिटिव, इसको पॉजिटिव बोलते हैं फिजिक्स में। ये शॉर्टकट, सब शॉर्टकट वर्ड है, आप धीरे धीरे आदत में हो जाओगे। पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। अब डिस्प्लेसमेंट कब पॉजिटिव होता है, कब नेगेटिव होता है, कब जीरो होता है? तो देखिए, अगर तुमसे क्वेश्चन पूछता हूं, अगर एक ऑब्जेक्ट, बातें नहीं, मेरे हाथ में ये ऑब्जेक्ट है, एक चौक है, ये एक चौक का टुकड़ा है मेरे हाथ में। अगर मैंने चौक का टुकड़ा ऊपर फेंका, ऊपर की ओर, तो ध्यान से देखना थोड़ा, मैं क्वाड्रेंट बना, क्वाड्रेंट से ज्यादा समझ में आएगा। ये एक्स एक्सिस, माइनस एक्स एक्सिस, प्लस एक्स एक्सिस एंड माइनस वाई एक्सिस। कभी नहीं भूलोगे, टेंशन मत लो, बहुत अच्छे तरीके से समझा रहा हूं। देखिए, अगर चौका टुकड़ा मैंने ऊपर की ओर फेंका, ऊपर की ओर, तो देखिए ऊपर गया है, तो ऊपर कौन सी डायरेक्शन है? प्लस डायरेक्शन। देखिए, तो ये डिस्प्लेसमेंट कौन सा हो गया? पॉजिटिव डायरेक्शन है अभी, तो अभी डिस्प्लेसमेंट कैसा है? पॉजिटिव। अभी डिस्प्लेसमेंट कैसा है? पॉजिटिव। अब यहां से जैसे ये नीचे आया, वापस ऐसे करके यहां से नीचे आया, मतलब ये चौक फेंकी और मेरे हाथ में आई, ऊपर गई मतलब पॉजिटिव, वापस नीचे आई मतलब जहां से गई वहां पे वापस आई। अरे जहां पे गई वहां पे वापस आई, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो।
कोई भी ऑब्जेक्ट अगर घूम घुमा के अपनी इनिशियल पोजीशन वापस आ जाता है तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या माना जाता है? जीरो। याद रहेगा कैसे? देखिए, अगर एक गाड़ी यहां से ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे घूम घुमा के ऐसे आई, ऐसे आई और फाइनली यहाँ पे वापस आ गई, तो डिस्टेंस तो कवर किया। देखिए इसने कितनी डिस्टेंस कवर की है, ये देखो, ये सब डिस्टेंस कवर की है इसने, और डिस्टेंस कवर की। देखिए तो डिस्टेंस कभी जीरो नहीं हो सकती है, और डिस्टेंस कभी जीरो नहीं हो सकती है। देखिए ये ऑब्जेक्ट यहां से निकला, घूम घुमा के वापस यहाँ पे आया, तो डिस्टेंस तो काउंट होगी, टोटल पाथ लेंथ है वो तो। टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कभी जीरो हो सकती है क्या? नहीं हो सकती है। तो एक पॉइंट और मिल गया हमें, डिस्टेंस नेवर जीरो। डिस्टेंस नेवर जीरो, जबकि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, अभी बोला देखो मैंने। आए समझ में? तो डिस्टेंस नेवर भी जीरो, डिस्टेंस कभी जीरो नहीं होगी, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया। क्यों? देखिए, अब आपको मैं पूछूं डिस्प्लेसमेंट किसको बोलते हैं? शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ बिटवीन इनिशियल टू फाइनल। तो जहां से निकला वहीं वापस आ गया, इसका कौन सा शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ होगा? नहीं होगा। कोई लाइन ड्रॉ कर सकते हो क्या आप ऐसे? अरे कहां करोगे, जहां था वही तो आ गया वापस, तो है ही नहीं डिस्प्लेसमेंट, तो नहीं है मतलब क्या फिजिक्स में चीज जीरो। तो आपको ऐसा याद रखना है, अगर कोई ऑब्जेक्ट अपने इनिशियल पोजीशन पे कहीं निकला और वापस आ जाता है, मतलब ऐसा कह सकते हो कि अगर किसी ऑब्जेक्ट की इनिशियल और फाइनल पोजीशन एक ही हो जाए, किसी ऑब्जेक्ट की इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन एक हो जाए, तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? जीरो। क्या हो जाएगा? जीरो। बट डिस्टेंस जीरो होगी क्या? नहीं होगी, डिस्टेंस जीरो नहीं होगी, क्योंकि डिस्टेंस नेवर जीरो, कभी जीरो नहीं होती है वो। याद रहेगा? डिस्प्लेसमेंट जीरो कब होगा? वेरी गुड। ऐसा बोलने का, किसी भी ऑब्जेक्ट की इनिशियल और फाइनल पोजीशन एक हो जाती है तो हमेशा डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। जस्ट लाइक देखिए, ये चौक का एग्जांपल लेता हूं। अगर इस चौक को मैं ऊपर फेंकता हूं, ये चौक ऊपर गई, ऊपर गई, मतलब शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ। तो इस कंडीशन में देखो, स्ट्रेट लाइन बनी, अभी स्ट्रेट लाइन ऐसे घूम के थोड़ा आया है पार्टिकल, सीधा गया, तो इस केस के अंदर डिस्प्लेसमेंट भी यही होगा और डिस्टेंस भी क्या होगा? यही होगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मोशन है। अगर यहां से वापस आया तो अपनी जगह पे वापस आ गया है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? जीरो। अगर गलती से चौक मेरे हाथ में छूट जाती, नीचे चली जाती, तो माइनस में चला गया, माइनस में आ गया डिस्प्लेसमेंट। देखिए अपनी इनिशियल पोजीशन को क्रॉस कर गया, ये इनिशियल पोजीशन थी, क्रॉस कर गया उसको। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट अपनी इनिशियल पोजीशन को क्रॉस कर जाता है तो उस टाइम पे डिस्प्लेसमेंट क्या बन जाता है? नेगेटिव। नहीं आया समझ में? देखिए ऐसा समझाता हूं, अगर यहां से कोई गाड़ी निकलती है इस डायरेक्शन में, तो ऐसे करके सीधी गई यहां तक, ये फिर जब वापस आई वो ऐसे करके, और यहां से ऐसे चली गई, अपनी इनिशियल पोजीशन को क्रॉस कर दिया उल्टी डायरेक्शन में, तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? नेगेटिव। याद रहेगा, क्योंकि नेगेटिव एक्सिस है। देखिए, और ये कौन सा था? पॉजिटिव एक्सिस। नहीं आया समझ में? तो पॉजिटिव साइड पॉजिटिव, नेगेटिव साइड नेगेटिव, और बीचों बीच क्या? जीरो। अरे बीचों बीच क्या? जीरो। इन शॉर्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट अपने इनिशियल पोजीशन पे वापस आ जाता है, डिस्प्लेसमेंट जीरो। पॉजिटिव डायरेक्शन में पॉजिटिव, नेगेटिव डायरेक्शन में तो नेगेटिव। रेफरेंस पॉइंट क्या ले रहे हो? अगर मैंने चौक को पहले नीचे फेंका और नीचे को प्लस लिया है, नीचे को प्लस लिया है, तो डिस्प्लेसमेंट इधर पॉजिटिव है, तो वापस आया तो जीरो, अब ऊपर क्या हो जाएगा? नेगेटिव। रेफरेंस के हिसाब से डिपेंड करता है आप इसको क्या ले रहे हो। आया समझ में? अब एक लास्ट पॉइंट, अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है, अगर कोई लाइन स्ट्रेट लाइन, कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है सीधी लाइन में इस तरीके से, या लीनियर मोशन कर रहा है, तो देखिए अगर ये 5 किलोमीटर तय कर रहा है, 5 किलोमीटर, तो उस टाइम पे अगर मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूं इसकी डिस्टेंस कितनी, तो आप क्या बोलोगे? सर क्या 5 किलोमीटर तो है? अरे घूम घुमा के थोड़ा जा रहा है, सीधा 5 किलोमीटर जा रहा है, तो सीधा 5 किलोमीटर का इसकी डिस्टेंस है। अब मैं आपको पूछूं तो डिस्टेंस कितनी हो गई इसकी? डिस्टेंस कितनी हो गई? 5 किलोमीटर। अगर मैं पूछूं डिस्प्लेसमेंट कितना, क्या बोलोगे आप? हाँ 5। क्यों 5? क्योंकि मैंने क्या समझाया, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। तो शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा? यही तो है शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ, ए टू बी, वेक्टर क्वांटिटी यही तो है। देखिए एरो का निशान लगा दिया, मतलब क्या वेक्टर बन गया? यही तो है। क्या हो जाएगा? 5 किलोमीटर। तो यहां से क्लासिक क्वेश्चन बनता है, अंडर व्हाट कंडीशन, ये क्वेश्चन पक्का एग्जाम में आएगा, अंडर व्हाट कंडीशन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बी सेम। आप एग्जाम में आंसर क्या लिखोगे? लीनियर मोशन या स्ट्रेट लाइन मोशन। क्या लिखोगे? स्ट्रेट लाइन मोशन। क्या लिखोगे?
स्ट्रेट लाइन मोशन, इसको स्ट्रेट लाइन मोशन बोलते हैं। जो एकदम सीधी लाइन में जो मोशन होता है उसको स्ट्रेट लाइन मोशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्ट्रेट लाइन मोशन या लीनियर मोशन। क्या? लीनियर मोशन। याद रहेगा, कोई पार्टिकल एकदम सीधी लाइन में जा रहा है, सीधी लाइन, एकदम सीधी लाइन, तो उसको कौन सा मोशन बोलते हैं? स्ट्रेट लाइन मोशन। कौन सा? स्ट्रेट लाइन मोशन और लीनियर मोशन। तो एग्जाम में क्या क्वेश्चन आएगा? अंडर व्हाट कंडीशन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बी सेम? कौन सी कंडीशन के अंदर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होते हैं? आपके मुंह से क्या आंसर निकलेगा? स्ट्रेट लाइन और लीनियर मोशन। सही बात है, बिल्कुल। वही तो ऐसा केस है जहां पे दोनों सेम हो गए, क्योंकि सीधी लाइन है। हाँ, ऐसा घूम के जाता तो डिस्टेंस अलग अलग होती। देखो, ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, आप सब काउंट करते, वो डिस्टेंस आती। फिर ऐसे करके यहाँ पे आके पहुंचा, आप डिस्प्लेसमेंट कर सकते, सीधी लाइन, वो तो कम ही आता। वही मैं करके बता देता हूँ आपको, ठीक है। तो ये बेसिक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बीच का डिफरेंस मैंने खत्म कर दिया। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट अच्छे वाले क्वेश्चन करते हैं इस कॉन्सेप्ट के बेस पे, ठीक है। तो आपको ज्यादा पता चलेगा डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस क्या होता है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच का डिफरेंस हमने कंप्लीटली फिनिश कर लिया। और इसके बेस पे जो न्यूमेरिकल है, कुछ जो एग्जाम में आते हैं डिस्प्लेसमेंट के बेस पे या डिस्टेंस के बेस के, बहुत सारे न्यूमेरिकल है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय स्टूडेंट्स।